यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। तारीखों के ऐलान से पहले सियासी पारा बढ़ने लगा है। इस बीच उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में टिकट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। साथ ही इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो 10 सीटों की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर काफी महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है। जेपी नड्डा खुद इसमें मौजूद रहेंगे, अमित शाह भी, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक का हिस्सा होंगे। उपचुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। तैयारी अब से ही शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। करहल से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, सीसामऊ से नसीम सोलंकी। तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। किन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। सीसामऊ, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, ये वो सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। गाजियाबाद, फूलपुर भी उन सीटों में शामिल है। इसके अलावा मंझवा, कटेहरी में भी उपचुनाव होना है। खैर और मीरापुर में भी उपचुनाव होना है। तो यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ सीट शामिल है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास थी, तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीट है, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। इस चुनाव में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से आमने सामने नजर आ रही है। दोनों पार्टी के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से एकजुटता का संदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जब हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उन पाखंडों से दूरी बनाकर रखनी है जिसके चलते गुलामी का दंश झेलना पड़ा। सीएम योगी ने कहा कि सनातन समाज कभी विपन्न नहीं रहा है, लेकिन साजिश के तहत आज भी क्षेत्र और जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो खुद की और राष्ट्र की भी सुरक्षा कर पाएंगे। मानव जाति का ये दायित्व बनता है। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए। छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए। समाज को एकजुट करिए। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। जहां कहीं भी ये समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा। हिंदू समाज, भारत का सनातन समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा। यह वर्ण, बुद्धि और वैभव में सदैव दुनिया के अंदर अग्रणी रहा। लेकिन साजिश के तहत विभाजनकारी ताकतें इसी समाज के अंदर रह करके जो इसे समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर बांटने का जो पाप उन लोगों ने मध्यकाल में किया था, उसी के विषाणु आज भी यत्र तत्र हम सबके सामने बिखरे पड़े हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए फिर से समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं।